तो गुरुजी ने अपने चेला लोगों से कहा है, चेला लोगों सुनो, ये अपने अपने कमंडल उठाओ और अपनी अपनी आसनी उठाओ। राजा को सांप ने काट लिया है, उनको जिंदा करना। ये गुरुजी आगे आगे, पीछे चेला लोगों की मंडली। तक्षक मतवाला वो विचार करने लगा कि अगर गुरुजी जिंदा कर लेंगे तो हमारे पिताजी हमको दंड देंगे। अब ऐसी कोई तरकीब करें कि राजा को गुरुजी जिंदा न कर पावे। रास्ते में वो गया, अपना भेष बनाया, ब्राह्मण का भेष बनाया, माथे पर चंदन और गले में पीतांबर, हाथ में कमंडल, कंधे पर जनेऊ। मिला मार्ग में कि बोला कपट की बात बनाई, अर्ध मार्ग में पहुंचो जाई और बोला कपट की बात बनाई। ब्राह्मण के रूप में रास्ते में मिला, कहा गुरुजी गजब हुआ। गुरुजी बोले क्या बात? अरे कहा कुछ सुना? राजा को राजमहल में सांप ने काट लिया। गुरुजी हंसे, कहने लगे घबराओ ना पंडित जी, अरे जहां पर सांप ने काटा है उस स्थान पर जैसे हमारी निगाह जाएगी, हमारी आंखों में जादू है, जैसे उस स्थान पर हमारी निगाह जाएगी पूरा विश्व चक्कर हो जाएगा। तो समझ गया कि इनकी आंखों में जादू है। उसने कहा महाराज हमको विश्वास नहीं होता, ये सामने जो बरगद का पेड़ है उस बरगद की देखो वो डाल सूखी पड़ी है, इस डाल को हमने सुना है कि इस पर मतवाले तक्षक ने अपना जहर उड़ेल दिया था, उस जहर के प्रभाव से डाल सूख गई। महाराज अगर इस डाल को तुम हरी कर दो अपने मंत्र के द्वारा तो हम जान लें कि तुम राजा को जिंदा कर लोगे। तो वैद्य महाराज जी को पानी आ गया। चेला लोगों से बोले कि चेलो, हमने जो तुमको मंत्र सिखाए वो मंत्र तुम पढ़ो और जहां जहां हम निगाह डालें तुम पानी छिड़कना, कमंडल से जल छिड़कना, इस बरगद के पेड़ पर का जहर समाप्त करना। तो गुरु महाराज जी ने जैसे बरगद की डाल पर पत्ते पत्ते पर निगाह डाली और चेला लोगों ने मंत्र पढ़ करके जल छिड़का, तो हुआ जानते हो क्या? जस बरगद पर दृष्टि फिराई और तुरंत ही हरो भरो हो जाई। गजब देखा, वो पूरी डाल लहलहा उठी। तक्षक ने सोचा तब तो ये जिंदा कर लेंगे, अब कोई और चाल चलनी चाहिए। आगे चला गया गुरु महाराज जी के आगे और डंडा बन करके रास्ते में पड़ा। जब गुरु जी गए और पीछे चेला लोग, और गुरु जी ने देखा क्या कि छोटी पुइया गांठी गठीली, एक डंडा पड़ा, एक बढ़िया डंडा पड़ा, बढ़िया गांठे, सोटा सीधा, छोटी पुइया गांठी गठीली, अरे परा धरनी पर लोटती है, देखत खेम लगई चक चौंधा, आई तो तबीयत मोहित है। समाय वो डंडा तुरंत लियो उठाए, उठाए के बगल में लियो दबाए, बढ़ाए मुँह तक चकली न खाए। तो काटत खेम मोर छाई, वो साथी विपदा को आज बड़ी हो को डटई न डाटो।
डंडा को उठाया गुरुजी ने, सोचा बुढ़ापे का सहारा है, और जैसे उस डंडे को उठाया बगल में दबाया। अब देखो भगवान की लीला, होनी बड़ी बलवान होती। गुरुजी की पीठ में खुजली मालूम पड़ी, तो जहां तक हाथ गया नाखून से खुजाया, लेकिन जब पीठ में अब वो पीछे हाथ नहीं जा रहा। तक्षक मतवाले ने सोचा कि जहां तक इनकी निगाह जाती वहां तक ये विष दूर कर देते। अब ऐसी जगह इनके फन मारेंगे जहां इनकी निगाह न जाए। बस उस डंडे के सहारे से जब खुजली मिटाने लगे तो सांप बन गया और गुरुजी की ही गर्दन में पीछे पीठ में काट लिया। जैसे पीठ में काटा, गुरुजी के मूर्छा आई, जमीन पर गिरे और चेला लोगों से बोले अब हमारे साथ में दगा हो गई। शिष्यों तुम एक काम करना, विष उतारने के मंत्र तुमको सिखाए हैं। तुम एक काम करना, हमको ठंडी जगह पर ले चलो, हमको बर्फ के अंदर दबाओ और मंत्र पढ़ करके हमारे ऊपर तुम सरसों के दाने डालना, तुम शंख बजाना, मृदंग बजाना, तब हम जिंदा होंगे। वही किया। चेला लोगों ने बर्फ की सिल में गुरुजी की शरीर को दबाया और झांझ बजाने लगे, मृदंग बजाने लगे, शंख बजाने लगे, मंत्र पढ़ने लगे। तक्षक मत वाले ने सोचा जिंदा कर लेंगे, अगर गुरुजी जिंदा हुए तो फिर हमारा बैरी मरेगा नहीं। फिर कपट का ब्राह्मण का भेष बनाया और कहा सुनो, तुम लोग ये क्या तमाशा बना रहे हो? तुम्हारे गुरुजी को सांप ने काट लिया और तुम गुरुजी की लाश की बर्बादी करते हो। अरे ये खंजड़ी झांझ बजाए रहे हो, उल्टा काम। अरे इनकी अंत्येष्टि कर दो। तो मृदंग बजाना, मंत्र पढ़ना, अनुष्ठान बंद कर दिया। तो जब अनुष्ठान बंद किया गया और जब कोई काम प्रारंभ करो पूरा न करो तो अनुष्ठान भंग हो जाता। गुरु महाराज जी ने एक लंबी सांस ली और कहने लगे चेला लोगों तुम्हारे साथ में दगा हो गई, कपट हो गया, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तुम एक काम करना, हमारे जब प्राण निकलेंगे तो हमारी लाश को तुम जलाना मत, तुम पानी में मत बहाना, मिट्टी में मत दबाना। एक चेला बोला फिर गुरुजी क्या करेंगे? धर्मांतर वैद्य ने कहा हमारी इस लाश को तुम लोग उबाल करके और थोड़ा थोड़ा मांस सब लोग खा लेना। जितने लोग हमारे शरीर का मांस खाओगे सबको हमारे समान मंत्रों की विद्या मालूम हो जाएगी, जादूगरी मालूम हो जाएगी और हमारा मांस तुम सब लोग भक्षण कर जाना। अब वही किया। चेला लोगों ने गुरुजी की लाश का बंटवारा किया, हंडियों में मांस उबाला और जैसे समुद्र के किनारे खाने के लिए बैठे तो तक्षक ने सोचा जिंदा कर लेंगे। फिर वहां गया और बोला कपट की बात बनाई, बोला कपट की बात बनाई, किन्हों छलता छक पुन जाई। तुम लोग उल्टा काम कर रहे हो। अरे कोई ये उल्टा काम करता, एक तो तुम्हारे गुरुजी को सांप ने काटा और फिर अब तुम लोग अपने गुरुजी को ही खा जाओगे। अरे सबके सब मर जाओगे। एक तो तुम्हारे गुरुजी को सांप ने काटा और दूसरे इतने दिन की पुरानी ये देह, सबके सब मर जाओगे। तो इनको डर लगा कि मर जाएंगे, ये ब्राह्मण देवता सही कहते हैं। तो फिर खाया नहीं। वो जितनी हंडियों में मांस उबाला था, वो जितने चेला लोग थे सब हंडियों को उठा करके समुद्र में डाल दिया।
तो जितनी हंडियां थी समुद्र में सब डूब गई, लेकिन एक हंडी डूबी नहीं, शैवाल में अटक गई। हवा लगती है, थपेड़े में उतराती, हिलती चली जा रही। तो डूबी ना बची कहड़िया, एक हंडी डूबी नहीं और डूबी ना बची कहड़िया। धीरे धीरे बहत समुंदर बंगाल को पहुंच जाई है। और पकड़े उलन्ना चमारी ने लिया मासवा खाई है। अरे खाती ही दिखे तीनों लोग, याद भय जादू के इस लोग, याद भय जादू के इस लोग। सीख गई है बहुत तेरी चाल, कई जादूगरनी तैयार। तो विधे राम कहे बंगाल में गुरु की विद्या छाई। आज करी कपट कला फैलाई, आज करी कपट कला फैलाई। वो हंडी पहुंच गई उतराते उतराते बंगाल में। तो समुद्र के किनारे एक लोन्ना चम्मारी नाम की ये कन्या स्नान करने के लिए आई। और जब हंडी को देखा तो उसने जाना कि इसमें कोई खाने वाली चीज है। उस लोना नामक चमारों की कन्या ने जब उस हंडी का मांस खाया और जैसे मांस गुरुजी का उसके पेट में गया तो गुरु धन्वंतर की जितनी विद्या थी जादूगरी की उसके आ गई। इसीलिए आज भी मंत्र पढ़ने वाले दुहाई लोना चम्मारी की बोलते हैं। सबसे पहले विद्या उसी को मालूम हुई, लोना नाम की उस कन्या को। बंगाल में जादू पहुंच गया गुरु महाराज जी का। और इधर की बात, रानी ने रोते 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 सपना रात में देखा। क्या कि सपना देखी रात मां, दस्यो भ्रात गुरु जाई। और चेलन ने तन रांध के हड़िया गई बाहर। अपने पति की लाश को जिंदा करने के लिए अपने मायके को गई कि हे पिताजी, आपने हमको रणापे का विधवापन का दुख दिया है, हम तुम्हारी कन्या हैं, हमारे साथ में बैर चुकाया। राजा बासुकी कहने लगी, अरे दुष्टा, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम दुश्मन के राजमहल को गई, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कहा राजकुमार की लाश को ले जाने दो। तो अपने मायके से जब बेचारी लाचार होकर के लौटी, अब अपने जब पराये हो जाते हैं तो केवल भगवान की याद आती। कंधे पर अपने पति की लाश को रख करके वो लौट पड़ी राजमहल की तरफ और विलाप करती है कि राम भजन केरी बेला आंदेसा में लागी रहो है। राम भजनो केरी बेला अंधेसा में लागी रहो रे। वो रोते रोते चीखती बेचारी आई राजमहल में और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। रात में सपना निहारा
कि हमारे गुरुजी की विद्या बंगाल में पहुंच गई है, अगर हम अपने पति की लाश को बंगाल को ले जावें तो शायद कोई हमारे स्वामी को जिंदा कर दे। तो घन्नई बनाई और अपने पति की लाश को घन्नई पर रखा। रात के समय में चल पड़ी समुद्र मार्ग से। आधी रात निशा सन्नानी घन्नई पर लाश रखी और रोते चिल्लाते बंगाल की तरफ प्रस्थान किया। और चलते जब बंगाल में वो पहुंच गई तो लई के पति की लाश घाट से जाए टिकानी रानी। ओ कमरू के नर नारी देखिबे आए हैं सब प्राणी। जब सवेरा हुआ बंगाल के लोगों ने देखा कि अपने पति की लाश को लेकर के आई है, पता नहीं किस नगर की है, जवानी में विधवा हुई है। तो लोग हाय हाय करते रोते चिल्लाते हैं कि इस देवी के ऊपर बड़ा दुख पड़ा। एक गंगो नाम की धोबिन थी, वो बड़ी नंबर 1 की जादूगरनी थी। उसने राजा की जब सुंदरता को देखा तो उसके लालच आया, राजा की लाश के ऊपर जादू मारा और लाश को गायब कर दिया घन्नई पर से। उसके गले में एक गंडा डाला और राजा की लाश को गधे के रूप में बनाया, राजा को गधा बना लिया। गंगू धोबिन जादू करी कैलाश को लियो चुराए, ओ लायो अपने गेह में राख्यो गधा बना। जब सवेरा हुआ तो लादिस लादी आज भूप पर, लादिस लादी आज भूप पर, जाए घाट पर धोई है। रात बनाई मानुष लपट चपट के सोई है। न देखा जाए रानी का संताप, न देखा जाए रानी का संताप। घाट पर रानी करती बिलाप, घाट पर रानी करती बिलाप। जब घन्नई पर से लाश की चोरी हुई तो रानी बेचारी माथा पीट पीट करके रोने लगी। अब बंगाल के राजा ने अपने कर्मचारियों से पूछा, हमारी रियाया में देश में अमन चैन तो है? तो कर्मचारियों ने बताया, महाराज सब तो ठीक है, लेकिन एक पता नहीं कौन नगर की वो सुंदर देवी आई है, उसके पति की लाश की चोरी हो गई है, वो बेचारी रोती है समुद्र के किनारे। तो उसके साथ में अन्याय हुआ है, अपने नगर के किसी जादूगर ने ये चोरी वाला काम किया है। जब बंगाल के राजा ने सुना तो उनको दुख हुआ। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम और ले रहे हैं, फिर वाणी को विराम देंगे। कथा ज्यादा लंबी नहीं, मात्र थोड़ा टाइम, 10-5 मिनट। एक बार जयकारा लगा दो, एक बार जयकारा बोल दो तेज आवाज में। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बंगाल देश के राजा ने ढिंढोरा पीट दिया कि जितने जादूगर जादूगरनियां हैं वो सब सवेरे रात दरबार में आएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि किस चोर ने चोरी की। तो जितने लोगों ने खबर सुनी तो रैयत मर्द पशु और पक्षी और सब दरबार में आए हैं और ड्योढ़ी किया खबरी पाई गए, ड्योढ़ी किया खबरी पाई गए, सब दरबार में आए हैं।
लेकिन सब तो आए, राजा के दरबार में सब आए, लेकिन वो गंगू धोबिन ना आई, खबरी राजा ने सुन पाई। सिपाही फौरन रपटाए, पकड़ी गदहा समेत लाए। और दई दियो हुक्म तुरंत राजा ने, तन पर कोड़ा खटको, आजा बढ़ी रहे हो दुखो डटाई न डाटो। सब लोग तो आए, लेकिन वो गंगो धोबिन न आई। राजा को खबर मिली, राजा ने सिपाहियों को भेजा कि घाट पर जाओ और उस दुष्टा को लाओ पकड़ करके। ये क्यों नहीं आई? तो गधे समेत सिपाही पकड़ ले आए। अब राजा ने जब उससे पूछताछ की, राजा ने फटकार लगाई। राजा ने कहा कि गंगो धोबिन हुक्म न माना और कीनी हुक्म उदूली और सरकारी कानून समझ ली, क्या बातें मामूली। कहा सब लोगों ने तो खबर सुनी, अब आए और तुम नहीं आई। तो राजा ने हुक्म दे दिया कि मार मार करके कोड़ों से इसकी पूरी खाल अलग कर दी जावे। और जैसे मार पड़ी, तो जब राजा के कहने पर मार पड़ी कि बताओ राजा की लाश की तुमने चोरी की, तो तोड़ा गधा, अरे तोड़ा कड़ा गधा का धोबिन, तोड़े कड़ा गधा का धोबिन, तुरंत लाश बनाए दई। लाश दई दियो है रानी को, नारो चुपवाए दई। अरे वो जो गधा था धोबिन का, उसके गले में जो गंडा बंधा था, उसी के प्रभाव से राजा का शरीर गधे का, जैसे उस गंडे को ताबीज को अलग किया तो राजा की लाश हो गई। राजा ने उस लाश को रानी को दिया और बोले बेटी अब तुम्हारे पति की लाश तुमको मिल गई और हमने दोषी को दंड दिया, तुम अपने नगर को जाओ। तो राजा के पैरों में गिर पड़ी, नवलदे कहने लगी महाराज हम भरी जवानी में विधवा हुई हैं और अपने पति को जिंदा करवाने के लिए यहाँ लाई और अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। तो राजा बोले बेटी तुम्हारे पति को इस गंगो धोबिन ने एक बार जीवन दान दिया और फिर इसको गधे रूप में बनाया है, तो अब राजा की लाश के ऊपर बार बार जीवन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रानी जब फिर चरणों में रोने लगी तो राजा की लाश को राज दरबार में रखा और राजा ने कहा कि जितने जादूगर जादूगरनियां सब लोग मंत्र का प्रभाव अपना दिखावें, अगर ये राजा जिंदा हो गए तो तुमको इनाम मिलेगा। तो सवेरे से शाम तक राजा की लाश के ऊपर जादू मारे गए, दानों का ढेर लग गया, फूलों का ढेर लग गया, लेकिन राजा की लाश के ऊपर चढ़ी गयो जहर जोर भा विष का। राजा जिंदा नहीं हुई कि चढ़ी गयो जहर जोर भयो विष का और राजा की खोपड़ी फाटी और खून रहाई सब पानी बनिगा, मास भयो सिगरो माटी। खून रहाई सब पानी बन गयो,
मात भयो शिखरो माटी राजा का अंत हुआ। रानी बेचारी उसी लाश पर रोने लगी, गिरने पड़ने लगी। तो राजा की लाश को समुद्र के किनारे ले जाया गया और जब चिता के ऊपर अंत्येष्टि में रखने लगे तो नवलदे कहने लगी हम भी चिता में सती हो जाएंगी। तो बंगाल के राजा कहने लगे बेटी तुम 8 महीने से गर्भवती अवस्था में हो और तुम्हारे पति का तेज तुम्हारे उदर में है, तो उसके भी प्राणों का अंत होगा। तुम जाओ अपने राजमहल में, तुम्हारे गर्भ से जो कुंवर पैदा होगा या जो कन्या होगी उसका तुम पालन करना और उसी के सहारे अपने विधवापन का जीवन व्यतीत कर देना। तो बंगाल से रानी नवलदे अपने नगर को आई घन्नई मार्ग से और समय व्यतीत करने लगी। जब कई महीने गुजर गए तो यही विधि कछुक मास चली गए वो। यही विधि कछुक मास चली गए वो और एक लाल रानी के भयो, एक कुंवर रानी के भयो। जब 8-9 महीने का समय बीत गया तो दुख के बाद में सुख आता है और ये दुख सुख दुनिया में सबको मिलते हैं। रानी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। बालक बड़ा सुंदर रूपवान, रानी ने बड़ा सोना चांदी दान में बांटा। मंगल गान होने लगे, उजड़े चमन में रौनक आई, उजड़ी बाग में बहार आई। अब रानी राजा के दुख को भूल गई, विधवापन का दुख चला गया और विचार किया अब हमारे भगवान ने ये बालक दिया है, इस अपने लल्ले के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत कर दूंगी। तो बालक का नामकरण किया, जन्मेजय नाम रखा। भक्तों, रानी ने जन्मेजय नाम रखा। 12 बरस को हो गयो कुंवर, मैया से पूछे हालू और मोरी मैया दियो बताई मोरे बाप को कैसे खायो काल ने। जब 12 बरस का वो लड़का हो गया तो नगर के लड़कों के बीच में जब खेल रहा था तो नगर के लड़कों ने कहा तुम बड़े भाग्यहीन पैदा हुई हो, जैसे तुम अपनी मां नगर के बालकों के बीच में जन्मेजय खेल रहे थे तो नगर के लड़कों ने कहा कि तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े पापी हो, बड़े भाग्यहीन तुम पैदा हुई। जैसे तुम माँ के गर्भ में आए वैसे तुमने अपनी माँ को रणापे का दुख दे दिया। तुम्हारे बाप नहीं है, तुम जैसे गर्भ में आए वैसे तुम्हारे बाप मर गए और तुम्हारी माँ को विधवापन का दुख उठाना पड़ा। तो अपनी माँ के पास में वो जन्मेजय आए और कहने लगे मैया ये हमको बताओ कि तुमको ये दुख कैसे मिला है। तो पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब बालक ने बहुत कहा कि माता ये तुमको विधवापन का दुख किसने दिया है, तो उसने कहा लल्ला कि मेरो पिता लला तेरो नाना। कहा बेटा ये कुछ कहने वाली बात नहीं है, हमको किसी गैर ने नहीं, हमको अपने लोगों ने विधवा बनाया। तो जन्मेजय कहने लगे कि माँ ये तुम क्या कहती हो। कहा लल्ला कि मेरो पिता लला तेरो नाना।
मेरो पिता लला तेरो नाना, बाप तो बैरन कारो है। तक्षक बिरना तेरो मामा, पिता को तेरो मारो है। कहा कोई और ने नहीं, हमारे पिता ने और तुम्हारे नाना ने, हमारे भाई ने और तुम्हारे मामा ने, दोनों ने मिलकर के हमको ये विधवापन का दुख दिया। तुम्हारे नाना ने तुमको बिना बाप का किया है, हमारे भाई ने, तुम्हारे मामा ने तुमको ये दुख दिया। तो जब बालक ने सुना तो लड़के की जोशीली रगों में खून आया, उमड़ पड़ा और कहने लगा अम्मा हम आज छोटे हैं और जब बड़े होंगे, हम जवान होंगे तो हम अपने नाना और मामा से बदला चुकाएंगे। तो कहने लगी लल्ला तुम मामा नाना से बदला नहीं चुकाओ, तुम दूर खेलने मत जाना। अरे दूर खेलन ना जाइयो मोरे भैया। कहा लल्ला तुम एक काम करना, तुम ही अब हमारी नाव के पतवार हो, दूर खेलन ना जाइयो मेरे भैया। और मामा तुम का मरैया, हमारी नाव के खेवैया हमारी। खेलन ना जयो मोरे भैया, मामा तुम का मरैया हमारी नाव के खेवैया भैया। कहा तुम्हारी बाली उम्र है खेलने वाली, तुम दूर नगर के मत जाना, और नहीं तो तुम्हारे मामा और नाना तुमको जिंदा नहीं रखेंगे, तुम्हारी उम्र छोटी है। बालक के जोश आ गया, कहने लगा माँ तुम हमको कहती हो कि हम छोटे हैं। तो बालक जन्मेजय की रगों में जोश आ गया और कहने लगा माँ कि बालकपन में कंस को कान्हा दियो संघार। बालकपन में कृष्ण ने कंसा दियो संहार, और बालापन में राम ने दियो है रावण मार। ओ 12 बरस तक कुत्ता जीवे और 14 तक जिया सिया। 12 बरस तक कुत्ता जीवे और 14 तक जिया सिया। अरे बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को अधिकार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को अधिकार। कहा माँ जाको बैरी जिंदा घूमे वाके जीवन को धिक्कार। और बदला लेऊं अपने बाप का, बदला लेऊं अपने बाप का,
सब छाती का डाहो बुझाए। अरे कहा जिसका बैरी जिंदा घूम रहा हो उसके भुजबल को धिक्कार है। हम जब बड़े होंगे अपने मामा और नाना से बदला चुकाएंगे। बालक बड़ा हुआ तो उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और इस यज्ञ का नाम रखा सर्पाय। चलो बड़े अच्छे समय से बारिश शुरू हुई है। हाँ भगवान भी प्रसन्न है। हाँ बस ये है कि प्रसाद पा जाए तब जानो ठीक है। बिल्कुल 2 मिनट। तो कुंड खुदवाए कुंड और सोचा कि सर्पाया की करेंगे। विद्वानों ने पंडितों ने पूछा। बस जहां पर हो बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए। बस 5 मिनट, बिल्कुल 5 मिनट। ये पंडित लोग कहने लगे सर्पाया की कहा। हाँ यज्ञ में सर्पों की आहुतियां डालेंगे। कुंड खुदवाए 2, एक में भरवाया दूध और एक में भरवाया अग्नि की ज्वाला। और कुसा के आसन पर जन्मेजय महाराज जी बैठ गए। पंडित लोग कहने लगे महाराज ये यज्ञ कैसा है। जन्मेजय महाराज कहने लगे कि सुनो पंडितों, जितने धरती पर के सांप हैं अब उन सांपों को सबको यज्ञ में जला देंगे। सर्पों का वंश ही नहीं रखेंगे पृथ्वी पर। तो बैठ गए कुसा के आसन पर, धनुष बाण लेकर के बैठ गए जन्मेजय। तो जिदार को बाण रखा धनवा पर और बाण से कहा तुम उत्तर दिशा में जाओ, जंगल में जितने सांप हैं सबको लाओ। तो बाण मारते हैं जन्मेजय और जब बाण जंगल को जाते हैं तो एक एक बाण में 10,000 बाण, 10,000 सांप बिंध करके आते हैं। और पहले दूध वाले कुंड में गिरे, तब तक दूसरा बाण मारा। दूध के कुंड से निकल करके अग्नि की ज्वाला में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पूरे जंगल के जंगल खाली हो गए। लेकिन जब खबर मिली कि सब तो आए लेकिन अभी मामा और नाना नहीं आए। सब आए लेकिन वही नहीं आए दोनों। अरे ठोकी ताल भुजा फटकारी और जर गयो कुंवर बलंकारी। और फिर से बाण रखे उधानवा पर, फिर से बाण रखे उधानवा पर। रिश्तर कैसे थी मारी। अरे जाई कह लगो तन मा जाए, लगता छक के तन मा जाए। पूरे जंगल खाली। तो बाण को रखा जन्मेजय ने कहा कि जाओ अब की बार में तुम तक्षक को ढूंढ करके लाओ। उधर तक्षक मत वाला एक बरगद के पेड़ के खोखले में छिपा। इधर जन्मेजय का जैसे बाण छूटा और जाते जाते वो पहुंचा कहां, उत्तर दिशा में। अरे उत्तर दिशा गाय उमड़ राई। उत्तर दिशा चलो मणराई। अरे लगो बाण ता छकत न जाई। जा करके वो तक्षक के शरीर में जैसे लगा
तो वहां पर वासुकी ने जब देखा, झपट करके गए और उस बाण को निकाला, उस बाण को तोड़ करके जमीन पर डाला और पकड़े अपने पुत्र की बाह, तो पकड़ के पितर पिसर की बहिया और शेष गए बैकुंठपुरी। पढ़ के पकड़ के पितर पितर की बहिया और शेष गए बैकुंठपुरी। और जाय के विनय करी भगवान से, सापन की तो मिट्टी पूरी। भगवान विष्णु जी के पास में गए। शेष जी अपने लड़के तक्षक को पकड़ करके लेकर के और चरणों में गिर पड़े। कनगे महाराज, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं सबकी रक्षा का भार आपके ऊपर है। हमारी नाती ने हमारे पूरे वंश का अंत करने का अनुष्ठान किया है, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु जी बोले बात तो सही है। तो अपना भेष बदला विष्णु भगवान ने, ब्राह्मण का रूप बनाया और तक्षक से कहा सुनो तुम भी अपना भेष बदलो। तो दोनों लोगों ने अपना भेष बदला और चलते 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 हस्तिनापुरी के तीर आए ब्राह्मण के रूप में और राजा के राज दरबार में राजा को प्रणाम किया। राजा जन्मेजय देख करके बोले ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम स्वीकारो। कहा महाराज हम आपका नाम सुन करके आए हैं, कुछ आपसे मांगने आए हैं। तो बोले कुंवर मांग लो ब्राह्मण। राजा बोले विप्र देवता इस समय हम एक यज्ञ कर रहे हैं और जब तक सवेरे हम दान नहीं देते तब तक यज्ञ नहीं प्रारंभ करते, बताओ क्या चाहिए। तो कहा महाराज ऐसे नहीं, पहले आप 3 बार हमको वचन दो, हम जो मांगेंगे मिलेगा। राजा ने वचन दिया जो मांगोगे वो मिलेगा। तो बोलो कुंवर मांग लो ब्राह्मण और छल भातृ बाचा दीना। ओ लई के वचन निकार्यो तक्षक क्या भिक्षा हमने लीना। और जैसे राजा ने वचन दिया कि हम तुमको दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, जो मांगोगे मिलेगा, बस तुरंत भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप में तक्षक को आदेश दिया कि जल्दी तुम राजा के चरणों में गिर पड़ो। और जल्दी वो तक्षक गिरा राजा के चरणों में। भगवान भी विप्र रूप में थे, प्रकट हो गए, कहने लगे महाराज इसके प्राणों का हम दान आपसे मांग रहे हैं। तो जैसे देखा रे ये तो हमारा मामा है और इसी के लिए हमने यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो कहा महाराज आपने हमारे साथ में कपट किया, अब हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, हम क्या करें। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे तुम्हारा यज्ञ अधूरा नहीं है। दुनिया में तमाम यज्ञ हुई, हम किसी यज्ञ में गए नहीं और तुम्हारी यज्ञ में आहुतियां डालने के लिए हम आए, हम तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने यज्ञ में आहुतियां डाली और राजा जन्मेजय को क्षमा का दान देना पड़ा। इस प्रकार सर्पों का वंश पृथ्वी पर बच गया और सर्प मारे नहीं गए। राजा जन्मेजय का वो सर्पा यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।